देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, मूल लायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम संयम धर्म की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, 3 कम नौकड़ों मिराजों की। तो धर्म प्रेमी बंधु, आज उत्तम संयम का दिन है। तो संयम का अर्थ अपने आप पर नियंत्रण करना होता है, ब्रेक लगाना होता है। किस पर? मन, वचन और काय, इन तीनों पर नियंत्रण लगाने का नाम संयम है। क्योंकि बिना नियंत्रण की गाड़ी कहीं भी भाग जाती है। जैसे गाड़ी बहुत अच्छी हो, बहुत महंगी हो, जैसे आजकल बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ आ रही ना, कौन सी? मर्सिडीज गाड़ी हो, बहुत महंगी हो और बैठने में ही बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन जब आप बैठने लगे और कोई कह दे कि इसमें ब्रेक नहीं है, बाकी तो सब अच्छा है, तो आप बैठेंगे क्या? क्यों? क्योंकि सबसे मुख्य चीज तो ब्रेक ही है। हाँ, कुबेरेंद्र जी समझ रहे बात को, है ना, कि गाड़ी पर नियंत्रण ही नहीं है। ऐसी अनियंत्रण वाली गाड़ी का कोई भरोसा नहीं, कहाँ ले जा करके पटक दे। ऐसे ही का हमें भी अपने ऊपर अगर नियंत्रण नहीं है तो हमारी गाड़ी भी जीवन की बेकार हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में नियंत्रण होना, संयम होना, नियम होना बहुत जरूरी होता है। भले ही ज्यादा ना हो तो थोड़ा हो। अगर थोड़ा भी नियंत्रण है तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। पद्म पुराण में जिनसेन स्वामी ने कहा है कि जिसके जीवन में एक भी नियम नहीं है, वो है मानव फूटे घड़े के समान है। कौन से फूटे घड़े के समान? मिट्टी के फूटे घड़े के समान। घड़े तो 2 प्रकार के होते हैं, एक धातु का भी होता है, एक मिट्टी का भी होता है। लेकिन धातु का घड़ा अगर फूट भी जाए, कुछ भी हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, पचक जाए, तो भी उसकी कीमत 75% हमेशा रहती है। क्योंकि धातु की जो कीमत है वह तो हमेशा रहेगी, चाहे पीतल हो, चाहे चांदी हो, चाहे सोना हो। 75% कीमत तो उसकी हमेशा बनी रहती है। लेकिन मिट्टी का घड़ा अगर फूट जाए तो कितनी कीमत रहती है? हाँ, क्यों स्वधर्मेंद्र जी, क्या बात है, नीचे लड़का के सिर बैठे हो? हाँ, तो कितने % रहती है? 0%। बल्कि ज्यादा मटके फूट जाए तो फेंकाने में और पैसा लगे, है ना, कि भाई इस मिट्टी को फेंको यहां से। तो ऐसे ही कहा, उस मानव की तुलना फूटे घड़े से की गई है, मिट्टी के फूटे घड़े से, कि जिसके जीवन में एक भी नियम ना हो। तो नियम क्या करता है? हमारे जीवन में नियंत्रण लगाता है, ब्रेक लगाता है। तो वह ब्रेक हमारे जीवन में अनिवार्य हुआ करता है। अगर नियंत्रण और ब्रेक नहीं है तो हमारा जीवन बेकार चला जाता है। तो इसलिए नियम भले ही हम थोड़ा लें, ज़्यादा लें, लेकिन अपने जीवन में अवश्य रखें। लोग आजकल नियम और संयम लेने से डरते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं नियम लिया टूट गया तो क्या होगा। अरे जब टूट जाएगा जब देखा जाएगा। अभी तो पहले से क्या, जब कोई आप व्यापार करने जाते हो तो पहले से सोचते हो क्या घाटा लग जाएगा तो क्या होगा, पूंजी चली जाएगी तो क्या होगा। अरे चली जाएगी तो देखेंगे। पहले तो व्यक्ति अपना काम करने के लिए दम लगाता है कि मुझे ये काम करना है। और रोड पे चलते हो, कभी किसी ने सोचा है कि रोड पर चलने से एक्सीडेंट भी होता है
और अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या करेंगे? रोड पे चलना छोड़ देते क्या? नहीं छोड़ते, चलेंगे, सावधानी से चलेंगे, कैसे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही का जीवन में हम भी नियंत्रण लेकर के चलते हैं, कुछ ना कुछ नियम अपने जीवन में बना करके चलते हैं, तो कहा हमारा जीवन, इस जीवन सफल हो जाता है। तो अपने जीवन को सफल बनाने का ये उपाय है। दूसरी बात क्या है कि जीवन में अगर हमारे कुछ नियम हैं तो हमारा जीवन सफल बन जाता है। कहा है कि रास्ते कहाँ थमते हैं, रास्ते कहाँ थमते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिलें तो वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। जहाँ इच्छाओं को हमने रोक दिया वहीं से मंजिल का मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह अपने जीवन में हम अपने नियंत्रण को पालें, और षटकाय के जीवों की रक्षा करने का नाम ही नियंत्रण कहलाता है। जो नियंत्रण हमारे लिए सर्वोपरि होता है, और इसी से सर्वोपरि पुण्य की व्यवस्था बनती है कि अगर हम अपने जीवन में इन षटकाय के जीवों की रक्षा करते हैं, यही सबसे बड़ा नियंत्रण है। और 5 इंद्रिय और 1 मन पर नियंत्रण करते हैं। तो का एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के प्राणी अधोगति को प्राप्त हो जाता है। क्या है कि स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के यह विशाल काय हाथी, कितना, वह विशाल काय हाथी एक छोटे से मानव के वश में हो जाता है। कौन सा हाथी इतना विशाल काय होता है? पहले जमाने में हाथी को पकड़ने के लिए जहां बल अधिक होता था वहां यूं ही पकड़ लेते थे, उसको पहले परेशान करते थे फिर पकड़ लेते थे। लेकिन आज जब अपने शरीर में बल कम होता है तो इन हाथी को वश में करने के लिए क्या करते हैं? एक गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे के ऊपर लकड़ियां बिछा कर के कृत्रिम हथनी को बना करके रख देते। हाथी उसके पास आता है, गड्ढे में गिर जाता है, तो उसको भोजन पानी देते देते उससे परिचय हो जाता है, तो वह इस मानव की बात मानने लग जाता है और फिर उसको गड्ढे से निकाल करके और अपने अधीन कर लेते हैं। तो का एक स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के प्राणी का उतना बड़ा हाथी मानव के बस में हो जाता है। दूसरी इंद्री रसना इंद्री होती है। रसना इंद्री के वशीभूत होकर के कौन? मछली अपने प्राण गंवा देती है। जब लोग मछली को पकड़ते हैं तो एक वह रस्सी डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, उसमें कुछ एक 2 इंद्रिय जीव का कलेवर लगा देते हैं और उसको खाने के लिए मछली आती है तो वह 2 इंद्रिय जीव जिसको लट बोलते हैं, कैंचुआ बोलते हैं, वह कैंचुए के पास जब आती है तो वह कैंचुआ मरा हुआ है लेकिन कुछ संदेश देता है। वह कहता है कि मैं मरा तेरे लिए, मैं मरा तेरे लिए, तू ना मर मेरे लिए, तू मरी मेरे लिए, तू ऊपर खड़ा तेरे लिए। वह संदेश देता है लेकिन वह मछली मानती नहीं है। संदेश को सुन तो लेती है लेकिन संदेश को सुन करके बहुत कम लोग मानते हैं। तो वह उसने कहा लेकिन उसने माना नहीं और उसके वशीभूत हो जाता है। जैसे ही उसको खाता है उसके मुंह में वह कांटा फंस जाता है, तार फंस जाता है, ऊपर वाला उसे खींच लेता है। तो इसलिए कहा कि दूसरी इंद्री रसना इंद्री होती है। उस रसना इंद्री के वशीभूत होकर के वह मछली अपने प्राण गंवा देती है। और तीसरी इंद्री कौन सी होती है? घ्राण होती है। तो वह घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर के वह भौरा जो विभिन्न फूलों पर बैठता है
सुगंध लेता है फूलों की, उस फूलों की सुगंध में वह वशीभूत हो जाता है। और उसके वशीभूत होकर के जब कुछ फूल ऐसे होते हैं जो दिन में तो खिलते हैं और शाम होते ही बंद हो जाते हैं, और उस फूल में बैठता है वह और सुगंध में मग्न हो जाता है, और सुगंध में मग्न होकर के फूल बंद हो जाता है तो अपने प्राण गंवा देता है। तो इसलिए कहा कि भाई भौरा उस रसना घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर के अपने प्राणों को गंवा देता है। तो इस तरह का वह प्राण गंवा देता है। 4 इंद्री चक्षु होती है, अभी ये दिन चल रहे हैं, और इन दिनों वह पतंगे आते हैं, छोटे छोटे कीड़े आते हैं, और जैसे ही लाइट जलती है और एकदम सट से चले आते हैं। और अगर वह लाइट में तेजी हो, गर्मी हो, तो उससे टकरा करके अपने प्राण गंवा देते हैं। अभी तो पानी गिर रहा है, जैसे ही पानी खुलेगा और वह जीवों की उत्पत्ति अत्यधिक होगी, और वो सब आएंगे उसमें आकर के और अपने प्राण गंवा देते हैं। तो बंधु का वह चक्षु इंद्री के वशीभूत होकर के वह भौरा अपने प्राण गंवा देता है। ऐसे ही 5वीं इंद्री कौन सी है? कर्ण इंद्री है। और इस कर्ण इंद्री के वशीभूत होकर के जब वह सर्प सपेरे की बीन को सुनता है और वह उसके बीन के आवाज में खिंचा चला आता है और सपेरा उसे उठा करके अपने पिटारे में बंद कर देता है। तो बंधु का जब एक एक इंद्री के वशीभूत होकर के प्राणी यह अपने प्राणों को गंवा देता है, तो हम भी अपने प्राणों को, और जो 5 इंद्रियों के वशीभूत हैं उनका तो कहना ही क्या। तो इस तरह इस 5 इंद्रियों के वशीभूत हम ना हों और उन पर नियंत्रण करने का पुरुषार्थ करें। यही संयम है, यही नियंत्रण है। और अगर हम अपने नियंत्रण को खो देते हैं, बिल्कुल 5 इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं, तो फिर का कि हम अपने आप को समझो कि इस मनुष्य पर्याय से अपने को खो देते हैं। वैसे पर्व के दिनों में इस समय सभी लोग बड़े नियम और संयम से चल रहे हैं। किसी ने उपवास किया, कोई ने एकासन किया, तो किसी ने रात्रि भोजन का परित्याग कर दिया, तो किसी ने अभक्ष्य भोजन का परित्याग कर दिया, और सभी कुछ ना कुछ संयम का पालन अवश्य करते हैं। तो ये संयम हमारे लिए उत्थान में कारण हुआ करता है कि अगर हम छोटा सा भी त्याग करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, इतना छोटा सा भी त्याग, तो कहा हुआ छोटा सा त्याग भी हमारे लिए उच्च स्थान को पहुंचा देता है। मनुष्यों को तो क्या, त्रियंच भी प्राणी अगर एक छोटा सा नियम अपने जीवन में लेते हैं तो वह नियम मानव के लिए महान बना देता है, इंसान से देवता बना देता है। तो हमारे जीवन में एक ना एक नियम अवश्य रहना चाहिए। आपने उस बहेलिये की कहानी सुनी होगी कि जिस बहेलिये ने मात्र एक मुनिराज का सानिध्य पाकर के एक नियम लिया था कि बस में केवल कौए का मांस नहीं खा सकता, बाकी सारे मांसों का भक्षण करता था। नियम लिया, और संयोग की बात कि उसको कुछ रोग हो गया और वैद्य ने कहा कि तुझे कौए का मांस खाना पड़ेगा तो रोग ठीक हो जाएगा। उसने कहा नहीं, जिसका मैंने त्याग कर दिया है अब मैं उसका कभी भक्षण नहीं कर सकता हूं। और रोग बढ़ता गया, लेकिन उसने अपना नियम नहीं तोड़ा,
बल्कि जब जाना कि अब जीवन समाप्ति होने वाला है तो क्यों ना संपूर्ण हिंसा का त्याग कर दिया जाए, और उसने संपूर्ण हिंसा का त्याग कर दिया, नियम धारण कर लिया और संपूर्ण प्रकार के मांस का भक्षण करने का त्याग कर दिया। जाकर के समाधि मण करके स्वर्ग में देव हुआ। तो कहा कि छोटे छोटे से नियम भी इस मानव को महान बना देते, इसलिए हमें इनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हम अपने जीवन में, कई लोग सोचते हैं जैसे चौके में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं ना कभी कभी, उनसे कहा कुछ नियम ले लो, तो वह तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन बगल में दादी खड़ी रहती है, अरे अभी बच्चा है, अभी क्या होगा क्या नहीं है ना, अभी छोटा है, और वह उनको जबरदस्ती घबरा देती है। वो कहता है नहीं आराम से हो जाएगा, नियम ले लेंगे, पाल लेंगे आराम से। क्यों? क्योंकि नियम और नियंत्रण हमारे जीवन को पवित्र बनाता है। तो इसलिए हमें इन पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण अनिवार्य हुआ करता है, और उसके साथ साथ में मन पर नियंत्रण सबसे कठिन कार्य हुआ करता है। जो पांचों इंद्रियों को चलाता है, पांचों इंद्रियों का राजा है, और का उस पर नियंत्रण पाना अत्यधिक कठिन प्रक्रिया हुआ करती है। लेकिन अगर मन पर नियंत्रण पा लिया तो संपूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। बंधुओं, एक बार एक राजा ने विद्वानों की सभा बुलाई और कहा कि जो व्यक्ति विद्वानों की सभा के साथ साथ उस सभा में एक बकरे को भी बुलाया, बकरा लाया गया, उससे कहा, सारे विद्वानों से कहा कि जो व्यक्ति इस बकरे का पेट भर देगा उसके लिए मनचाहा इनाम दिया जाएगा। और इतना ही नहीं कि इनाम दिया जाएगा, उसके लिए कहा कि तुम्हें अपने जेब से कोई खर्च नहीं करना है, जितना भी चाहिए हो इसका भी आप राजकोष से ले लो। तो वैसे भी ये कहावत चलती है कि पंडित आदमी बड़ा कंजूस होता है, पंडित आदमी दिलदार कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिसने लेना सीखा हो वह कभी देने में दिलदार नहीं हो सकता है। इसलिए आपने एक बात और देखी होगी कि सारे सरकारी कर्मचारी ज़्यादातर कंजूस मिलेंगे, 5-10% मिलते हैं जो सरकारी कर्मचारी दिलदार हो, बाकी दिलदार व्यापारी होता है। अच्छा, कुबेर जी सरकारी कर्मचारी बाकी अधिकांश देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वह उन्होंने लेना सीखा है, देना नहीं सीखा। इसलिए हमने पूछे बोल दिया कि 5-10% दिलदार भी मिलते है ना। तो पंडित आदमी उसमें ज्यादातर कंजूस मिलता है। तो राजा ने कहा कि ले जाओ, इसलिए आप कभी देखना कि ब्राह्मण से दान लेना मुश्किल रहता है। किससे? अन्य हर समाज से ले लो तुम, लेकिन बामन आदमी से लेना, वो कहता है हम तो लेने वाले इंसान है, देने वाले कहाँ हैं? बामन कहता है। तो सभा बुलाई, और सभा बुला करके राजा ने कहा इस बकरे का जो पेट भर देगा उसे मनचाहा पुरस्कार दिया जाएगा। सारे विद्वानों ने सोचा कि शायद राजा की बुद्धि खराब हो गई है और अपना सौभाग्य जागृत हुआ है कि आज मिलने का नंबर आ गया है। ऐसा उसने सबने सोचा, और बहुत सारे विद्वान बैठे थे। तो अब सबसे पहले कौन खड़ा हो? जो सबसे बड़ा होता है, जिसका नाम ज्यादा होता है, बोले पंडित जी आपका नंबर है। तो पंडित जी खड़े हो गए, बोले लाओ राजा जन, हम पेट भर के लाते। और अपना खुद का कुछ लगना नहीं था तो और उत्साह बढ़ गया, और बकरे को ले गए और बढ़िया उसको एक से एक मेवा मिष्टान सब खूब खिलाया। बकरा मस्त हो गया खा पी करके, और दूसरे दिन लेकर के आए राज्यसभा में। राजा ने कहा इसकी परीक्षा करो, इसका पेट भरा है कि नहीं भरा, इसको खाने को दो, अगर खाने से इनकार कर देगा तो जान लेना कि पेट भरा है ना।
हाँ, वैसे आदमी को कितना ही खिला दो, लेकिन एक रसगुल्ला सामने ला दो तो कहते हैं मैं तो जैसे बस में कंडक्टर खिसक जाता है ऐसे रसगुल्ला खिसक जाता है ना? हाँ, तो बकरे को सामने लाया गया और बकरे को सबसे ज्यादा पसंद क्या होता है? बढ़िया वाली नीम की पत्ती सबसे ज्यादा चाव से खाता है। तो उसके सामने अच्छी बढ़िया वाली हरी हरी ताजी पत्ती लाई गई। उसने जैसी पत्ती देखी उसने फट से मोह मार दिया। तो राजा ने कहा इसका पेट कहां भरा है, तो मोह मार रहा है। हाँ, अभी नहीं भरा। तो दूसरे विद्वान खड़े हुए बोले पंडित लोग कंजूस होते हैं, बड़े पंडित हैं, जाना बड़े कंजूस हैं, इनने अच्छे से नहीं खिलाया होगा। बोले लाओ मैं लेके जाता हूं, कल देखना कैसे नहीं इसको खाने। और दूसरे विद्वान ले गए, उनने भी बहुत खिलाया पिलाया, खा पी करके तंदुरुस्त कर दिया। और दूसरे दिन लेकर के आए, बकरा भी बढ़िया फुंसारते हुए आ गया कि आप तो मजे के दिन है, अपने खूब खाने को मिल रहा है। और सामने खड़ा किया, राजा ने फिर परीक्षा की, उसने फिर मोह मार दिया। भले एक पत्ती खा ली, बोले विद्वान ने कहा भी। तो राजा ने सोचा, एक एक करके सारे विद्वान ले गए, लेकिन कोई पेट नहीं भर पाया। तो राजा ने सोचा कि शायद लगता है हमारी ये सभा विद्वानों से खाली है, इसमें कोई विद्वान नजर नहीं आ रहा है। तो जैसे राजा जनक ने धनुष तोड़ने के लिए सभा को ललकारा था, लगता है कि वीरों से सभा खाली है, तो लक्ष्मण खड़े हो गए। उन्होंने कहा जनक ज्यादा ऊंची बातें मत करो, तुम्हारी ये जनकपुरी तक उठा के फेंक दूंगा, है ना। और ये धनुष तो क्या, इस पृथ्वी को भी ऐसे तोड़ दूंगा जैसे कच्चे घड़े को तोड़ता हूं। लेकिन मुझे अपने भाई की आज्ञा नहीं है, इसलिए शांत बैठा हूं। तो लक्ष्मण ने क्या कहा, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक यो ब्रह्मांड उठाऊं, कांची घट जिमी डारूं फोरी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी इस पृथ्वी को तो, तुम्हारी जनकपुरी को, धनुष को तो क्या कांच के समान तोड़ के फेंक दूंगा, लेकिन अभी हमारे भाई की अनुमति नहीं मिली मुझे। तो का ऐसी अगर हमें अनुमति मिल जाए तो हम भी तो ऐसी। वहां पर भी एक विद्वान बैठे हुए थे, उन्होंने कहा राजन जब तक सबने परीक्षा नहीं दे ली तब तक तुमने कैसे कह दिया कि ये सभा विद्वानों से खाली है, अभी हम परीक्षा देने के लिए बाकी हैं, अभी मेरी परीक्षा देख लो। बोले कल मैं इसका पेट भर के लाऊंगा। और वह ले गए जाकर के, और बकरे को ले गए, जाकर के खूंटी से बांध दिया और बाजार गया और एक बढ़िया सा हंटर खरीद के लाया और राजा के बगीचे में गया, वही वाली पत्ती लेकर के आया जो राजा उसे खिलाता था। और जैसे ही बकरा इंतजार कर रहा था कि अब मिलेगी अब मिलेगी, अभी तक तो अपना बढ़िया पुण्य का उदय, उसने बकरे के सामने हरी पत्ती का गट्ठा रखा। बकरा बिल्कुल इंतजार ही कर रहा था। जैसे ही उसके सामने रखी और टूट पड़ा बकरा, और उसने विद्वान ने हंटर निकाला और 5-7 हंटर जमाए, बोले खबरदार इसको खाया था। हाँ, बिल्कुल टाइट कर दिया हंटर की मार से। तो बकरा तो क्या, शेर को भी सर्कस वाले पैर रखना सिखा देते हैं, इतनी ताकत होती है। तो बकरे को तैयार कर दिया, फिर थोड़ी देर में फिर खिलाई, फिर थोड़ा अनमने मन से आगे बढ़ा, तो फिर 5-7 हंटर जमाए, बोले बिल्कुल आगे नहीं बढ़ जाना, तैयार कर दिया। फिर 2-4 हंटर और जमाए, फिर परीक्षा ली 2 घंटे बाद कि तैयार हो गया कि नहीं। फिर आगे बढ़ा तो 2-4 हंटर और जमा दिए। बोले ध्यान रखना इस पत्ती को देख करके आगे मत बढ़ जाना। और ऐसे दिन भर में उसको 50 या 100 हंटर मार मार के तैयार कर दिया। बकरा भी अधमरा हो गया, ऊपर से भूख लगी और ऊपर से हंटर पड़ रहे। हाँ, बिल्कुल तैयार कर दिया।
और दूसरे दिन राजसभा में ले जाने के पहले फिर 2 जमा दिए, बोले ध्यान रखना, भूल मत जाना। और राजसभा में ले गए, बोले इसका पेट पूरा भरा है। सारे विद्वान देख करके हंसने लगे, बोले उसकी टांगों में टांगे फंस नहीं, कहते पेट भरा है। बोले परीक्षा करके देख लो, जैसी करना हो, है ना, बिल्कुल तैयार करके लाया हो। और जैसी परीक्षा की वेदी पर खड़ा किया, और जैसी हरी पत्ती उसके सामने आई, उसने धीरे से हंटर दिखा दिया, बोले सावधान, है ना। आहा, बकरा समझ गया कि अगर इस तरह बढ़ूंगा तो पड़ेंगे अभी 2-4। तो बिल्कुल शांत खड़ा, बिल्कुल उसके मुंह के आगे लगा दी, लेकिन मुंह बंद करे खड़ा है। बोले नहीं खाना मेरे को, बाप तृप्त हूं मैं, है ना। तो ये तो बकरे का दृष्टांत था। कौन सा बकरा है? का हमारा मन रूपी बकरा है, जो दिन रात इच्छाएं करता रहता है, हमेशा चालू रहता है, सोते में भी स्वप्न देखता रहता है, ऐसे नहीं रहता। तो इसको नियंत्रण पाना है। अब इसको कौन सा हंटर लगाएं कि इस पर नियंत्रण पा लें? का इस पर नियंत्रण पाने के लिए इसकी इच्छाओं को रोक दें, इसका निरोध कर दें, तभी जाकर के वह मन नियंत्रण होता है, अन्यथा यह नियंत्रण नहीं हो पाता है। मन की जितनी इच्छाएं पूर्ति करते चले जाओगे, उतनी ज्यादा वह मांग करता चला जाता है, और जब उसकी इच्छाओं को रोकते चले जाते तो वह इसकी मांग पूरी होती जाती है, अपने आप नियंत्रण होता चला जाता है। तो यही 5 इंद्रिय और मन पर नियंत्रण करने का ये उपाय है। इसी का नाम संयम है, इसी का नाम नियंत्रण है। तो हम अपने ऊपर संयम और नियंत्रण रखने का पुरुषार्थ करें। और आज सुगंध दशमी है, सभी लोगों ने शीतलनाथ भगवान की पूजन भी की होगी। तो आखिर ये सुगंध दशमी व्रत क्यों करते हैं? इसमें करने का कारण क्या है? तो प्रत्येक व्रत, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रत्येक व्रत के पीछे कुछ ना कुछ घटना छिपी होती है, और वह घटना के साथ साथ में पुण्य की वृद्धि और भंडार भरने का उपाय हुआ करता है उस व्रत का पालन करना। तो कहा कि यह व्रत एक विजयार्थ पर्वत का नाम सभी ने सुना होगा। जम्बू द्वीप में, इसी जम्बू द्वीप के अंतर्गत विजयार्थ पर्वत होता है, जहां पर विद्याधरों का निवास होता है। तो उस विजयार्थ पर्वत पर एक राजा निवास करता था, और वह शिव मंदिर नाम का राजा उस मंदिर गिरी पर निवास करता था अपने पूरे परिवार के साथ। उसकी रानी भी बड़ी मदोन्मत्त हो रही थी, भोगों में हमेशा लिप्त रहती थी, धर्म कर्म क्या होता है उसे जानती ही नहीं थी। लेकिन संयोग की बात कि एक दिन उसी नगरी में एक मुनिराज, दिगंबर मुनिराज का आगमन हुआ, और दिगंबर मुनिराज को देख करके उस मदोन्मत्त रानी ने उनके ऊपर पान की पीक थोप दी। तो पान की पीक ऊपर गिरने से मुनिराज ने अलाभ जान करके और आगे बढ़ गए, आहार लेना छोड़ दिया। दिगंबर साधु जब आहार के लिए जाते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर उस तरह की विधि कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई पान थूक दे, किसी गंदी चीज पर पैर पड़ जाए, कोई पंचेंद्रिय जीव का कलेवर देखने में आ जाए, तो साधु फिर आहार करना छोड़ देते हैं। आहार लेके जाते समय उसको छोड़ देते हैं। इस क्रिया का नाम होता है अलाभ। क्या होता है? लाभ ही नहीं प्राप्त हुआ। और अगर चौके में पहुंच जाए और फिर कोई चीज आ जाए तो उसको कहते हैं अंतराय। दोनों में तो मुनिराज का अलाभ हो गया, लाभ ही प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने आहार से छोड़ दिया कि अब आज आहार नहीं करूंगा। उस पीक के थूकने के प्रभाव से वह रानी विभिन्न प्रकार की दुर्गतियों में गमन हो गया उसका, क्योंकि
मुनिराज के ऊपर किया हुआ कार्य वह नियम से दुर्गति का पात्र बनाता है। तो बहुत सारा, तो वह विभिन्न प्रकार की त्रियंच गतियों में प्रारंभ हो गया उसका, सूकरी कोकरी आदि बनती हुई। एक दिन एक बार वह एक जन्म में एक राजा के यहाँ उसने जन्म लिया। कहाँ? तो वह इसी भरत क्षेत्र में एक विजयसेन राम के राजा थे और उनके यहाँ चित्रलेखा उनकी पत्नी थी। उसके निमित्त से एक कन्या के रूप में उस रानी ने जन्म लिया, लेकिन मुनि की देह पर वह पीक थूकने के कारण वह पाप पूर्ण निर्जरा को प्राप्त नहीं हुआ था। तो उसके शरीर से अत्यधिक दुर्गंध आती थी। उसका नाम ही रख दिया था दुर्गंधा। जिसके शरीर से अत्यधिक दुर्गंध आती थी, कोई उसके पास ही नहीं आना चाहता था, इतनी दुर्गंध आती थी। तो एक दिन उसी राज्य में एक सगरसेन नाम के मुनिराज का आगमन हुआ और राजा भी अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन करने के लिए गया। और मुनिराज से पूछा कि इस कन्या के शरीर से इतनी दुर्गंध क्यों आती है, इसके पास कोई खड़ा नहीं होना चाहता। तो राजा ने के लिए उन सगरसेन मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान के द्वारा उसके सारे पूर्व बतलाए कि इसने मुनिराज के पास इस तरह का अपमान किया था, भोगों में मस्त होकर के मुनिराज के ऊपर पीक थूक दी थी। उसके प्रभाव से वह विभिन्न प्रकार की त्रियंच गतियों में घूमते हुए ये दुर्गंधा हुई। तो मुनिराज से हाथ जोड़ करके निवेदन किया राजा ने कि राजन, इस पाप की शांति कैसे होगी, कोई उपाय बतला दो। तो मुनिराज ने कहा कि उस दिन वह दिन यही था, दशमी का दिन था, और ने कहा ये दशमी का व्रत करो। और उस समय शीतलनाथ भगवान का काल चल रहा था, तो कहा शीतलनाथ भगवान की पूजन करो और ये व्रत करो। ये व्रत अगर सामर्थ्य हो तो निर्जल उपवास करो बिना जल के, सामर्थ्य ना हो तो जल या छाछ आदि पी करके कर सकते हैं, मतलब लिक्विड पदार्थ लेकर के कर सकते हैं। और अगर शक्तिहीन है तो एकासन से कर सकते हैं। ऐसे 3 प्रकार की विधि बतलाई कि जैसी अपनी सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार व्रत करो, और ये 10 वर्ष तक इस व्रत को करो तो उसके प्रभाव से इस पाप की शांति हो जाएगी। और संयोग की बात कि वह व्रत करने से उस पाप की शांति भी हो गई और वह समाधि मरण करके स्वर्ग वह गई। और स्वर्ग से जब चित होकर के पुनः मनुष्य भाव पाया तो राजा के यहाँ आकर के वह राजकुमार का रूप लें और एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण किया। और उसने व्रत के साथ साथ इतना संयम और नियंत्रण किया कि वह जीव संसार के भोगों को भोगते हुए और मुनि बन करके तप करके और मोक्ष की गति को प्राप्त हुआ, पंचम गति को प्राप्त हुआ। तो यह व्रत उस पंचम गति को पाने के लिए किया जाता है। तो इस व्रत में हम का 10 वर्ष तक उस व्रत को किया जाता है और शीतलनाथ भगवान की पूजन करके उन्हीं की मंत्र जाप की जाती है और का जैसी अपनी सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार व्रत का पालन किया जाता है। तो बंधुओं, जितने भी व्रत होते हैं वो सारे के सारे व्रत हमारे लिए का पुण्य का भंडार भरने के लिए और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आते हैं। तो इस तरह हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने का ये उपाय अपने जीवन में अपनाएं ताकि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो और इन व्रतों का हम नियम पालन करें। और आज संयम धर्म के अंतर्गत हम अपने जीवन में एक ना एक छोटा सा नियम अवश्य लें, भले ही बड़ा ना ले सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटा हो नियम तो
नियम ही होता है, उस नियम को अपने जीवन में जरूर पालें, क्योंकि ये नियम और संयम ही हमारे जीवन में बहुत बड़े काम आने वाले हुआ करते हैं। कहा है भर्तृहरि हरि ने कहा हुआ है कि भोगों में रोगों का भय है, सुख में क्षय होने का भय है, धन में नाश का भय है, और का कि शत्रु में वंश के नाश का भय है, और एकमात्र अगर कोई अभय है तो वह वैराग्य संयम नियम ही मात्र हमको अभय बनाता है। इसलिए अपने जीवन में वह अभयता अवश्य लाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की संयम धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महामुनि राज की जय।